कहानी चालाक बनो। एक वक्त की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद दिल का बहुत साफ, ईमानदार और सीधा सादा इंसान था। वो हमेशा सच बोलता, दूसरों की मदद करता और हर किसी पर भरोसा कर लेता। गांव वाले अक्सर कहते, अहमद बहुत नेक है, मगर दुनिया में सीधे लोग ज्यादा देर नहीं चल पाते। अहमद हंस कर कहता, नेकी कभी जाया नहीं जाती। मगर एक दिन जिंदगी ने उसे एक ऐसा सबक दिया जिसने उसकी सोच बदल दी। अहमद के गांव में एक नया ताजिर आया, काशिफ। वो बज़ाहिर बहुत खुश अखलाक और मददगार नजर आता था, मगर अंदर से बड़ा चालाक और खुदगर्द इंसान था। इसने अहमद से दोस्ती कर ली और कहने लगा, यार अहमद, तुम बहुत अच्छे हो, आओ हम दोनों मिलकर कारोबार करते हैं। तुम ईमानदारी से काम करना और मैं हिसाब किताब संभालूंगा। मगर कुछ दिन बाद अहमद को पता चला कि काशिफ ने कारोबार उसके नाम से ख़त्म करके नया काम किसी और के साथ शुरू कर लिया है। अहमद का सब कुछ लट चुका था। एक दिन अहमद ने हिसाब मांगा तो काशिफ बोला। अहमद ने नए सिरे से काम शुरू किया। उसने लोगों को गौर से पढ़ना सीखा, कौन मुखलिस है और कौन फ़ायदा उठाना चाहता है। उसने कारोबार में होशियारी से फ़ैसले करने शुरू किए। अब वो किसी पर अंधा एतमाद नहीं करता था। अहमद शर्मिंदा हो गया। नहीं भाई, मैं तो बस समझना चाहता था। मैं अब मासूम नहीं, बाशूर बनूंगा। मगर एक दिन जिंदगी ने उसे एक ऐसा सबक दिया जिसने उसकी सोच बदल दी। अहमद ने सोचा, क्या चालाक बनने का मतलब बेईमानी है या अक्लमंदी? कुछ महीने बाद अहमद ने फैसला किया कि वो दोबारा शुरू करेगा, मगर इस बार चालाकी के साथ ईमानदारी को मिलाकर। इसने कहा, देखा अहमद, ये दुनिया सीधे सादे लोगों के लिए नहीं, यहाँ चालाकी से जीना पड़ता है। अहमद के गांव में एक नया ताजिर आया, काशिफ। वो बज़ाहिर बहुत खुश अखलाक और मददगार नजर आता था, मगर अंदर से बड़ा चालाक और खुदगर्द इंसान था। उसने अहमद से दोस्ती कर ली और कहने लगा, वो बहुत अफसरदा हुआ। कई दिन तक घर से बाहर ना निकला। उसके दोस्तों ने कहा, अहमद ने सोचा, काशिफ पढ़े लिखे आदमी हैं, मेरा भला ही चाहेंगे। उसने भरोसा करके अपनी सारी जमा पूंजी इस कारोबार में लगा दी। अरे अहमद भाई, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं तो आपका भाई हूं। एक वक्त की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद दिल का बहुत साफ, ईमानदार और सीधा सादा इंसान था। वो हमेशा सच बोलता, दूसरों की मदद करता और हर किसी पर भरोसा कर लेता। गांव वाले अक्सर कहते, अहमद बहुत नेक है, मगर दुनिया में सीधे लोग ज्यादा देर नहीं चल पाते। अहमद हंस कर कहता, नेकी कभी जाया नहीं जाती। कहानी चालाक बनो। ये सवाल उसके दिल में गूंजता रहा। शुरू के दिनों में सब ठीक चलता रहा, मगर जैसे जैसे कारोबार बढ़ने लगा, काशिफ ने आहिस्ता आहिस्ता अहमद को धोखा देना शुरू किया। वो मुनाफा का ज्यादा हिस्सा खुद रखने लगा और अहमद को बहाने बनाकर टालता रहता। एक दिन वही काशिफ वापस आया। इसका कारोबार बर्बाद हो चुका था। वो अहमद के पास आया और बोला। अहमद ने सोचा, काशिफ पढ़े लिखे आदमी हैं, मेरा भला ही चाहेंगे। उसने भरोसा करके अपनी सारी जमा पूंजी इस कारोबार में लगा दी। शुरू के दिनों में सब ठीक चलता रहा, मगर जैसे जैसे कारोबार बढ़ने लगा, काशिफ ने आहिस्ता आहिस्ता अहमद को धोखा देना शुरू किया। वो मुनाफे का ज्यादा हिस्सा खुद रखने लगा और अहमद को बहाने बनाकर टालता रहता। एक दिन अहमद ने हिसाब मांगा तो काशिफ बोला, अरे अहमद भाई, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं तो आपका भाई हूं। अहमद शर्मिंदा हो गया। नहीं भाई, मैं तो बस समझना चाहता था। मगर कुछ दिन बाद अहमद को पता चला कि काशिफ ने कारोबार इसके नाम से ख़त्म करके नया काम किसी और के साथ शुरू कर लिया है। अहमद का सब कुछ लट चुका था। वो बहुत अफसरदा हुआ। कई दिन तक घर से बाहर न निकला। इसके दोस्तों ने कहा, देखा अहमद, ये दुनिया सीधे सादे लोगों के लिए नहीं, यहाँ चालाकी से जीना पड़ता है। अहमद ने सोचा, क्या चालाक बनने का मतलब बेईमानी है या अक्लमंदी? ये सवाल उसके दिल में गूंजता रहा। कुछ महीने बाद अहमद ने फैसला किया कि वो दोबारा शुरू करेगा, मगर इस बार चालाकी के साथ ईमानदारी को मिलाकर। उसने कहा, मैं अब मासूम नहीं, बाशूर बनूंगा। अहमद ने नए सिरे से काम शुरू किया। उसने लोगों को गौर से पढ़ना सीखा,
कौन मुखलिस है और कौन फ़ायदा उठाना चाहता है। उसने कारोबार में होशियारी से फैसले करने शुरू किए। अब वो किसी पर अंधा एतमाद नहीं करता था। एक दिन वही काशिफ वापस आया। इसका कारोबार बर्बाद हो चुका था। वो अहमद के पास आया और बोला, भाई, मेरा हाल बुरा है। मैंने तुमसे धोखा किया, मगर अब पछता रहा हूँ। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, काशिफ भाई, मैं आपको माफ़ करता हूँ, मगर अब मैं वो पुराना अहमद नहीं हूँ। मैंने सीख लिया है कि चालाक बनना बुरा नहीं, अगर नीयत साफ हो। काशिफ शर्मिंदा होकर चला गया और अहमद का कारोबार दिन दगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। अब गांव के लोग अहमद से कहते, तुम बदल गए हो, पहले तुम सीधे थे, अब बड़े चालाक हो गए हो। अहमद मुस्कुराकर कहता, नहीं, मैं वही हूँ, बस अब आंखें खुली रखता हूँ। चालाकी का मतलब धोखा नहीं, समझदारी, खुद एतमादी और हालात को पहचानने की सलाहियत है। इसके बाद अहमद ने गांव के नौजवानों को सिखाना शुरू किया कि जिंदगी में सिर्फ नेक होना काफ़ी नहीं, चालाक भी बनो। इसने कहा, चालाक वो नहीं जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाए, बल्कि वो है जो खुद बेवकूफ़ न बने। सबक: जिंदगी में चालाक बनना मतलब अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है। अंधा यकीन, जज्बाती फैसले और हर बात पर भरोसा नुकसान देता है। जो इंसान नेकी के साथ होशियारी रखता है, वही दुनिया में इज्जत भी पाता है और तरक्की भी। अहमद की कहानी ये सिखाती है कि नेक बनो मगर कमज़ोर नहीं, भले बनो मगर बेवकूफ़ नहीं, सादा बनो मगर बेखबर नहीं। अब गांव के लोग अहमद से कहते, नहीं, मैं वही हूँ, बस अब आंखें खुली रखता हूँ। चालाकी का मतलब धोखा नहीं, समझदारी, खुद एतमादी और हालात को पहचानने की सलाहियत है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद अहमद ने गांव के नौजवानों को सिखाना शुरू किया कि ज़िंदगी में सिर्फ नेक होना काफ़ी नहीं, चालाक भी बनो। ज़िंदगी में चालाक बनना मतलब अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है। अंधा यकीन, जज्बाती फैसले और हर बात पर भरोसा नुकसान देता है। जो इंसान नेकी के साथ होशियारी रखता है, वही दुनिया में इज्जत भी पाता है और तरक्की भी। दुनिया में जीने का असल फ़न यही है। काशिफ शर्मिंदा होकर चला गया और अहमद का कारोबार दिन दगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। तुम बदल गए हो, पहले तुम सीधे थे, अब बड़े चालाक हो गए हो। काशिफ भाई, मैं आपको माफ़ करता हूँ, मगर अब मैं वो पुराना अहमद नहीं हूँ। मैंने सीख लिया है कि चालाक बनना बुरा नहीं, अगर नीयत साफ हो। सबक: ये कहानी तकरीबन 500 से ज़ायद हरूफ पर मुश्तमिल है। मुकम्मल और इतरांगीज़ तौर पर चालाक बनना के पैगाम को इजागर करती है। चालाक वो नहीं जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाए, बल्कि वो है जो खुद बेवकूफ़ न बने। भाई, मेरा हाल बुरा है। मैंने तुमसे धोखा किया, मगर अब पछता रहा हूँ। अहमद मुस्कुराकर कहता। उसने कहा, दुनिया में जीने का असल फ़न यही है। चालाक बनो, मगर दिल के साफ रहो।